मेरा भाटी जी सर से सवाल है, ये कह रहे थे कि यूसीसी की जगह समान एजुकेशन होनी चाहिए। अगर मदरसे में समान एजुकेशन होगी उसमें भी ये ऑब्जेक्शन करेंगे। ये बड़ी गजब की बात कही है कि मदरसों में कह रहे हैं समान एजुकेशन, और मदरसों में अगर पढ़ाने लगेंगे अपना सिलेबस लाकर तो उस पर भी फिर आपत्ति हो जाएगी है? नहीं, ये खुद ही तय कर लेते हैं कि हम विरोध करेंगे। हम तो चाहते हैं मदरसों में भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा हो, आधुनिक शिक्षा हो, कंप्यूटर की शिक्षा हो, भारत का संविधान भी पढ़ाया जाए, भारत की धर्मनिरपेक्षता भी पढ़ाई जाए। मोदी जी ने तो कहा था 2014 में मदरसों में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। मेरा सवाल आप वहां से जो आपके लिए सवाल आया था ना कि 77 साल तक क्यों नहीं लेकर आए यूसीसी। देखिए, शिवम त्यागी जी ने मुझ पे आक्षेप लगाया हमारी पार्टी पे कि 2-3 लाख करोड़ कैसे कमा लेते हैं। तो ये बता दें कि 2014 से लेके 2024 तक आज की डेट में 14 लाख करोड़ रुपए इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनके माफ कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उस पर पहले जवाब दें ये लोग। दूसरी बात सुन लीजिए, देश में आए दिन 14 लाख करोड़ तो आप उनके माफ कर देंगे। देश में हर साल 10,000 से 12,000 किसान सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसको अपना दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। तो उस पर ये जवाब दे, क्यों नहीं जवाब देते। तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट की बड़ी बात करते हैं। किसानों पर पहले बात करेंगे ना। इंद्रजीत जी किसानों पर आना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप उससे पहले जो जनता का सवाल एक आया था कि भाई ये सीए भी बड़े जोर शोर से लेकर आ रहे थे, उसका क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया। अब चुनाव आ रहे हैं तो ये यूसीसी लेकर आ रहे हैं, मतलब सिर्फ चुनावी शिगुफा। देखिए 20 सेकंड में दोनों जवाब दे दूंगा। एक इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की चीजें ये हुई है, एक तो इनके प्रवक्ताओं का अपने नेताओं से अलाइनमेंट ठीक रहता नहीं। नेता कहते हैं कुछ और प्रवक्ता यहां आकर कहते हैं कुछ। इनके वैसे दल का और दलदल वो इंडी घमंडी क्या था उसका भी अलायंस ठीक नहीं। एग्जाम्पल, ये दिन रात आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी अडानी और अंबानी जी को डेली जिस तरीके से इस देश में गाली देते हैं और तमाम चीजें कहते हैं। इतने लाख करोड़ उद्योगपति दोस्तों के माफ कर दिए क्या आपकी सरकार? उसी अंबानी और अडानी को अभी तेलंगाना में बनते ही कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। मतलब वहां गलत नहीं है। प्रवक्ता अलग अलग तय लाइन लेकर कैसे आते हैं भाई? अगर कोई आदमी गलत है तो सब जगह गलत है ना। ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गलत और तेलंगाना में जाते ही सही हो जाते हैं। अब दूसरे पर आता हूं, उन्होंने कहा यूसीसी और इसके बाद सीए। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, सीए को जिस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई, जनता में कोई ना कोई डिस्कनेक्ट रहे। सरकार ने संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इस देश के गृह मंत्री ने कहा सीए इस देश की सत्यता है और वो आकर रहेगा। जल्द लागू हो जाएगा चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी का एक बात सुन लीजिए जी, हमने राम मंदिर का मुद्दा अगर मेरे बाप दादाओं से बीजेपी ने प्रॉमिस किया था तो आज 2024 में बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपके दादा से कोई वादा किया है ना तो मानकर चलिए, चाहे पोते के समय आकर पूरा हो, पूरा जरूर होगा। ये बात जो शिवम त्यागी ने कही है कि वादा जो है अगर दादा से किया जाए तो कम से कम पोते के आने तक वो वादा पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा इधर ले आइए, और कैमरा इधर इसलिए लाइए क्योंकि मैं एक और वादा याद दिलाने वाली हूँ। 2022 तक इस देश के किसानों की आय दुगनी। अभी वादा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन शिवम के हिसाब से ये वादा भी पूरा हो जाएगा। सर, आपके पोतों के जमाने तक हो जाएगा, मतलब कम से कम। मैं रुमाना जी आपको इसी मुद्दे पे लाना चाह रहा था, समय कम दिया आपने। इनका केवल काम दूसरों को, बच्चों को, नई पीढ़ी को निकट्ठू बनाना है। अभी सेना की बात करते हैं। निकट्ठू बनाना कैसे? मैं बताता हूँ। इनका कहना यह है कि इन्होंने अभी सेना की बात करी, आपने सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आपका वाह करी, आपको उसका श्रेय ये दिया कि 4 साल की नौकरी कर दी। अग्निवीर योजना पर सवाल है, शिवम तैयार रखिएगा जवाब। हाँ जी, आप तो किसानों पर बोलना चाह रहे थे, मैं किसानों का मुद्दा लाई हूँ। आप मैं मुद्दे की बात करने जा, आप ये देख लो कि सेना की वाह ये लूट रहे हैं। लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनकी और ड्यूटी 4 साल की कर दी। जो सुविधाएं थी रिटायरमेंट होने के बाद भी वो उनसे आपने छीन ली। एक बात, हमारा आप जो किसानों की बात कर रहे हो, हमारी पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड में भी और हरियाणा में गन्ने के रेट हमसे फालतू हैं और यहाँ किसान को कम है, क्योंकि 20 रुपए बढ़ाए हैं अभी मैडम कितने पिछले 60 कहां से लेकर कहां तक आए? बराबर में 450 मिल रहा है, और यहाँ यूपी में 365 370 दे रहे हो आप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।